हेलो गाइस। एकेटीयू सीएसएस और पाइथन में पास होने के बावजूद एकेटीयू कर रहा है फेल। इम्पोर्टेंट। जी हाँ, आपने ऐसा कुछ सही सुना। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो पहले आप पूरा सुन लो कि एकेटीयू सीएसएस यानी कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्रामिंग में पास होने के बावजूद पहले के छात्र पास थे, अब बाद में कर रहा फेल। आखिर क्या है फॉल्ट, क्या है प्रॉब्लम, एकेटीयू सीएसएस पाइथन पासिंग रूल और क्राइटेरिया क्या है, पूरा आपको नॉलेज मिल जाएगा इस वीडियो में। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट। अब यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन पे एक स्टूडेंट का रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनका डेट ऑफ डिक्लेरेशन 2020 की है। क्या है? 20/2/2020 यानी 20 फरवरी 2020 को इनका रिजल्ट आया था और थर्ड सेमेस्टर में जब ये थे, ठीक है। और इनका जो है सीएसएस का रिजल्ट यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, कितना आया था, सॉरी पाइथन का रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा था कितना, यहाँ पे इनका 27 दिया था एक्सटर्नल में, और इंटरनल में इनका एब्सेंट था। हालांकि इंटरनल में इन्होंने क्विज भी दिया था और इनके मार्क्स भी आए थे, फिर भी इनको एब्सेंट कर दिया था। लेकिन चलिए आगे चलिए, अब इन्हीं का रिजल्ट मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्हीं का रिजल्ट आप देखिए, यहाँ पे पाइथन में इनका 27 है ना, तो यहाँ पे देखो इनका अगली साल यानी 2 साल के बाद, ठीक है, शायद 2021 में भी सही हो गया था, लेकिन मैं 2022 का दिखा रहा हूँ, यानी इनका बाद में फिर 9/6/2022 को डेट ऑफ डिक्लेरेशन देख रहे हैं, सेमेस्टर थर्ड ही है। और इनका जो है रिजल्ट को एकेटीयू ने अपडेट करके, और इन्होंने बैक पेपर भी नहीं दिया। इनसे मेरी बात हुई थी, इन्होंने मुझे कॉल किया था कि सर ऐसा ऐसा इशू है। यहाँ पे देखो इनका 27 था, लेकिन ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, वहाँ पे एबसेंट से अब 6 कर दिया। तो पहले इनको तो एब्सेंट किया था और इनको बाद में, हालांकि क्विज दिए थे, ये क्विज में इनको मार्क्स मिला था, लेकिन फिर भी वहाँ पे अपडेट नहीं किया था। ये पास थे, उसके बाद भी इनको इंटरनल बैक दे दिया था और वहाँ पे लिख के भी आ रहा था KNC 302 में इनकी आप फेल है, आपकी बैक है। हालांकि ये पास थे, लेकिन बाद में फिर इनका अपडेट हो गया। अब तो इनका तो ठीक है। अब इनके साथ एक और इशू आ रहा है, जो कि मैं सोच रहा था नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, लेकिन मैं इसी में बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको रिजल्ट शो हो रहा है किसका, पाइथन प्रोग्रामिंग का, लेकिन इनका अब सीएसएस का रिजल्ट ही गायब कर दिया है एकेटीयू। सीएसएस सब्जेक्ट यहाँ पे होता है, कोई सीएसएस नाम का सब्जेक्ट ही देखिए इसमें फोर्थ सेमेस्टर में इनका दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी फॉल्ट। हालांकि इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा कि सर मेरा सीएसएस का पहले रिजल्ट रिलीज हुआ था, लेकिन अब जो है उसका रिजल्ट ही गायब कर दिया, सीएसएस सब्जेक्ट ही नाम ही नहीं है, कोई गायब कर दिया। अब तो या तो ये एकेटीयू का बाई फॉल्ट हुआ है, या फिर अब क्या कह सकते हैं, आगे कुछ नहीं कह सकते। अब उसी के साथ साथ मैं आपको एक रिजल्ट और दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनको देखिए, एक स्टूडेंट और हैं, इनका जो है 20/2/2020 को रिजल्ट आया, ठीक है, और इनको बैक लगा दिया। पाइथन में इनका 23 है, 21 है, लेकिन ये पास है, ठीक है। लेकिन ये इसमें पाइथन में तो पास है, लेकिन यहाँ पे इनका कुछ नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे जो सीएसएस का रिजल्ट है, और अगर बात करें ऑडिट 2 में और ऑडिट 1 में, तो यहाँ पे देखो इनका तो क्लियर लिख दिया, ठीक है, ऑडिट 1 क्लियर, ऑडिट 2 क्लियर, तो इनका तो कोई मैटर नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए यहाँ पे इनका कुछ जो है, यहाँ पे हालांकि ये प्रमोट हुए थे उस टाइम, यहाँ पे कुछ इनका मार्क्स नहीं शो हो रहा है एक्सटर्नल। हाँ, एक्सटर्नल शो नहीं हो रहा है, 20/2020 का रिजल्ट है। लेकिन यही कुछ छात्रों के साथ, किसी छात्रों के साथ एकेटीयू ऑडिट 2 क्लियर लिख रहा है, किसी के साथ नहीं लिख रहा है। ये तो अन्याय हो रहा है ना। जैसे या तो अगर आप लिख रहे हैं तो सभी के साथ लिखो ऑडिट 2 क्लियर, ऑडिट 1 क्लियर। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर ऑडिट 1 क्लियर, ऑडिट 2 क्लियर लिखा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी बैक है। और कई सारे छात्रों ने मुझे यहाँ तक भी बताया, मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट हो तो मैं दिखाता, टाइम थोड़ा कम है वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे कुछ छात्रों ने मुझे बताया कि सर मेरा पहले जो है 27 था टोटल मिला के, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के। कोई कह रहा है मेरा सर 29 था, कोई कह रहा है सर मेरा 23 था, या फिर 28 था, ठीक है। इस तरीके से कई छात्रों ने बताया कि सर फिर भी हमें एकेटीयू ने क्या कर दिया था, पास कर दिया था। ऑडिट 1 क्लियर लिखा रहा था, ऑडिट 2 क्लियर लिखे। लेकिन अब जो अभी रिजल्ट आया है, जो इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, या फिर अभी यानी हफ्ता 10 दिन के पहले, हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर में अब एकेटीयू क्या कर रहा है, 10 दिन के अंदर समझ मान के चलिए, अब जो रिजल्ट है वहाँ पे ऑडिट 1 क्लियर, ऑडिट 2 क्लियर लिख के आ रहा था, उसको हटा दिया है। यानी ये ऑडिट 2 और क्लियर, ऑडिट 1 क्लियर कई सारे छात्रों को हटा दिया। तो अगर आपका भी इस तरीके से हटा तो आप तुरंत कमेंट करके बताना है, फिर स्क्रीनशॉट भेजना, दोनों का, प्रीवियस का भी और आपका भी। अब मैं आपको बता दूं ये आखिर फॉल्ट हो क्यों रहा, आखिर इसका वजह क्या, आखिर इसका रीज़न क्या है। देखिए गाइस, अगर आपका यहाँ पे ऑडिट 2 क्लियर, ऑडिट 1 क्लियर नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि आप पास नहीं है, तो इसलिए आपको पास होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे 30 मार्क्स अगर आपके कम है, टोटल दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के
तब आपका ऑडिट 1 क्लियर, ऑडिट 2 क्लियर नहीं लिखा रहेगा। अगर आप 30 क्लियर है तभी आपका यहाँ पे लिखा रहेगा कि ऑडिट 1 क्लियर और ऑडिट 2 क्लियर। और जब तक ये नहीं लिखा तब तक आप उसमें पास नहीं हो पाओगे। आपको पास होना कंपलसरी है। हालांकि मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको पास नहीं करोगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो रियल सच्चाई मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपका, और ना कहीं ऐसा ना हो आपका पूरा एक सेमेस्टर, एक साल गुजर जाए, आप उसको जो है हल्के में ले लो और एक साल आपकी डिग्री बढ़ जाए। इसलिए मैं आपका बेनिफिट हो, यानी आपका एक साल की डिग्री ना बढ़े, आपका एक साल जो है बच जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी उसमें ऑडिट 1 क्लियर या फिर ऑडिट 2 क्लियर या फिर 30 मार्क्स से कम है तो एक बार मुझसे पूछ लो। कोई डाउट हो इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज दो ताकि मैं क्लियर करके आपको बता दूं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, मैंने IIT पोर्टल का रूल पढ़ा था, वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया है कि जो उनके हैं क्राइटेरिया है, एक्सटर्नल में आपको 15 नंबर कम से कम होना चाहिए और इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के कम से कम 30 होना चाहिए। यानी अब आप लोग सोचोगे सर 100 मार्क्स का पेपर होता है, कोई कहेगा 70, तो देखो 100 मार्क्स 70 मार्क्स को मारो गोली, आप इससे ऐसे काउंट करो। एक्सटर्नल में आपके जो है टोटल कितना होना चाहिए, अगर आपके 30% मार्क्स इंटरनल में है, सॉरी एक्सटर्नल में है, कितना, एक्सटर्नल में 30% मार्क्स, और एग्रीगेट यानी टोटल अगर आपके जो मार्क्स हैं एग्रीगेट दोनों मिला के 40% होते हैं। अब आपका 100 हो या 80 हो, उसका 40-30 निकाल लेना तो आप पास हो। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर भी डाउट है तो कमेंट करो, स्क्रीनशॉट भेजो इंस्टाग्राम पे, मैं बता दूंगा।